फिल्म एक पुरसुकून सोसाइटी में शुरू होती है, एक खूबसूरत धूप वाली सुबह को। हम सोसाइटी की एक रिहायशी को देखते हैं, शैनन, जो अपनी एटिक में बेचैनी से किसी चीज़ को कपड़े में लपेट रही है। कुछ देर बाद वो घर से बाहर आती है और उस चीज़ को ट्रैश कैन में फेंक देती है। फिर वो अपनी बेटी क्लेयर को गली में साइकिल चलाने देती है। घर का कुत्ता भी उस मज़े में शामिल हो जाता है और बच्ची के लिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल दिन लगता है। लेकिन जब क्लेयर घर वापस आती है तो हालात अचानक बहुत खौफनाक हो जाते हैं। वो एटिक में अपनी माँ को ढूंढने जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ ऐसा मिलता है जो सोचा भी नहीं जा सकता। फिल्म कई साल आगे चली जाती है, जहाँ एक बड़ी हो चुकी क्लेयर अचानक नींद से जागती है। पता चलता है कि वो अब भी अपनी माँ की मौत के बारे में नाइटमेयर्स देखती है। वो अब अपने सिंगल फादर जॉनथन के साथ रहती है, जो एक गार्बेज कलेक्टर है। घर का कुत्ता मैक्स भी बड़ा हो गया है और वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तैयार होकर क्लेयर साइकिल पर स्कूल जाती है। रास्ते में वो अपनी पड़ोसन मिसेस डलूका को सलाम करती है और अपने मामू ऑगस्ट से भी मुलाकात होती है। जैसे ही वो साइकिल मोड़ती है, स्कूल की बुली डार्सी मुखालिफ संग से आ जाती है। क्लेयर मुश्किल बचती है, लेकिन गिरकर उसका घुटना छिल जाता है। फिर भी वो स्कूल चली जाती है, जहाँ उसे अपने बाप को अपने एक दोस्त के साथ कोड़े से चीज़ें चुनते देखकर शर्मिंदगी होती है। वो गुस्से से उसके पास जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। जॉनथन कहता है कि वो सिर्फ कोई काम की चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लेयर के कहने पर वो चला जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि क्लेयर को अक्सर पॉपुलर बच्चे बुली करते हैं। वो उसे एक बेवकूफ़ और गरीब घराने की लड़की समझते हैं। ये उस वक्त और वाज़ेह हो जाता है जब सबसे बड़ी बुली डार्सी क्लेयर के उस पोस्टर पर ड्रिंक फेंक देती है जिस पर वो महीनों से काम कर रही थी। स्कूल में क्लेयर की सिर्फ दो सहेलियाँ हैं, जून और मेरेडिथ, और इन तीनों का आपस में अच्छा बॉन्ड है, लेकिन उसकी वजह यह है कि तीनों ही इक्वली अनपॉपुलर हैं। हमें यह भी पता चलता है कि क्लेयर को पॉल नाम के एक पॉपुलर लड़के से बहुत प्यार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। उधर जॉनथन सोसाइटी में कूड़े से चीज़ें निकाल कर रहा होता है और उसे एक पुराना म्यूजिक बॉक्स मिलता है। बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है, तो वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। स्कूल में वापस आकर क्लेयर आखिरकार डार्सी का सामना करने का फैसला करती है। वो सबके सामने उसे स्मैग्मा कहती है। ये सुनकर डार्सी भड़क उठती है और क्लेयर के फेस पर थप्पड़ मार देती है, लेकिन क्लेयर भी उसे जवाब देती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे क्लासमेट्स लड़ाई रोकने की बजाय वीडियो बनाने लगे होते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से मामला बढ़ने से पहले एक टीचर आ जाता है और लड़ाई रोक देता है। जब क्लेयर घर पहुंचती है तो उसके बाप ने उसके लिए कुछ ला कर रखा होता है। वो अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर एक लिपटी हुई चीज़ देखती है। क्लेयर उसे खोलती है और ये वही पुराना म्यूज़िक बॉक्स निकलता है जो उसके बाप को मिला था। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अच्छी तरह बंद है। उस पर चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है और क्लेयर पहला जुमला पढ़ लेती है जिसमें 7 विशेज़ लिखा है, लेकिन वो उन सब बातों पर यकीन नहीं करती और बॉक्स को टेबल पर रखकर अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली का टेक्स्ट आता है कि वो डार्सी की इंस्टाग्राम पोस्ट देखे। क्लेयर ऑनलाइन जाती है और पता चलता है कि डार्सी ने दोनों लड़ाइयों की वीडियोस अपलोड कर दी है, एक क्लासरूम की और एक जॉनथन की कोड़े से चीज़ें चुनने की। बेइज्जती और गुस्से से भरी क्लेयर उस अजीब बॉक्स को आजमाने का फैसला करती है। वो उस पर हाथ रखती है और विश करती है कि डार्सी सड़ जाए। पहली विश करने के बाद क्लेयर को याद आता है कि मैक्स बाहर है। वो उसके लिए दरवाज़ा खोलती है, लेकिन कुत्ता अंदर आने से इनकार कर देता है। वो बस बॉक्स को घूरता रहता है, जैसे उसने कोई पैरानॉर्मल चीज़ महसूस करी। उस रात जब क्लेयर सो जाती है, वो मिस्टीरियस बॉक्स खुद ब खुद खुल जाता है और म्यूज़िक बजना शुरू हो जाती है, लेकिन क्लेयर के जागने से पहले ही वो दोबारा बंद हो जाता है। सुबह को डार्सी एक भयानक मंजर देखकर उठती है। उसके जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा काला पड़ गया है और जख्मों से भर गया है। पता चलता है कि स्पा में जाने की वजह से उसे नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस होती है। जब ये खबर स्कूल पहुंचती है तो क्लेयर सोचने लगती है कि कहीं उसकी विश ही दोस्त की वजह नहीं बनी। घर पर वो उस मिस्टीरियस बॉक्स की फ़ोटोज़ लेती है ताकि बाद में रिसर्च कर सके। चूँकि मैक्स नज़र नहीं आ रहा, वो उसे बाहर ढूंढने जाती है। थोड़ी देर बाद क्लेयर को क्रॉल स्पेस से अजीब आवाज़ें आती है, तो वो अंदर जाकर देखती है। वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके मरा हुआ कुत्ता चूहों का शिकार है। ये देखकर वो टूट जाती है, क्योंकि मैक्स उसे उसकी मरहूम मान लिया। बाद में जॉनथन और उसका दोस्त मिलकर कुत्ते को दफनाते हैं, जबकि क्लेयर बेतहाशा रहती है। अगले दिन स्कूल में वो अपने चाइनीज़ टीचर के पास जाती है और उसे बॉक्स पर लिखे कैरेक्टर्स दिखाती है। वो उससे मदद मांगती है, लेकिन टीचर बताता है कि ये पुरानी चाइनीज़ ज़ुबान में है और सिर्फ कोई स्कॉलर ही उसे समझ सकता है। उनकी बात सुनकर रायन नामी एक स्टूडेंट मदद की पेशकश करता है। वो कहता है कि उसकी कज़न पुरानी चाइनीज़ पढ़ती है और शायद वो उसे समझ सके, लेकिन क्लेयर को उस पर यकीन नहीं आता और वो इनकार करके चली जाती है। उस रात घर पर वो पॉल की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखती है और उसके ख्यालों में खो जाती है। कुछ ना खोने की सोच के साथ वो दोबारा बॉक्स की तरफ जाती है और दूसरी विश करती है कि पॉल उससे बेतहाशा मोहब्बत करने लगे। और देखते ही देखते अगले दिन स्कूल में पॉल लॉकर के पास उसके पास आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ही क्लेयर से फ्लर्ट करता है। घर पर मिस्टीरियस बॉक्स फिर खुद ब खुद बजना शुरू हो जाता है। उसी वक्त अंकल ऑगस्ट के घर में वो नहाने की कोशिश में फिसल जाता है
और बाथटब से टकराकर फौरी तौर पर मर जाता है। जब क्लेयर शाम को घर पहुंचती है तो उसके बाप से ये दर्दनाक खबर सुनती है। जॉनथन ये भी बताता है कि अंकल ने अपनी वसीयत में उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। गुस्से और मायूसी में क्लेयर अपने कमरे में जाती है और तीसरी विश करती है कि अंकल ऑगस्ट अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। चंद मिनट बाद ही जॉनथन को अथॉरिटीज़ का कॉल आता है कि क्लेयर को अंकल की सारी जायदाद मिल गई। दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन जल्दी से सामान बांधकर उस शानदार मैंशन में चले जाते हैं। अब जब क्लेयर के पास दौलत आ गई है तो वो फौरी तौर पर पैसे खर्च करना शुरू कर देती है और अपनी सहेलियों को शॉपिंग के लिए भी ले जाती है। उस रात क्लेयर पहली बार देखती है कि म्यूजिक बॉक्स खुद ब खुद बज रहा है, लेकिन वो उस खतरे से बेखबर है जो उसकी पड़ोसन मिसेस डेलुका पर मंडरा रहा है। बेचारी मिसेस डेलुका किचन में काम कर रही होती है कि अचानक वेस्ट डिस्पोजल मशीन चल जाती है। उसके बाल उसमें फंस जाते हैं और वो मौत के मुंह में चली जाती है। अगले दिन स्कूल में एक ऑब्सेस्ड पॉल अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर क्लेयर को प्रपोज करता है और डेट पर चलने को कहता है, लेकिन वो सोचने का वक्त मांगती है। शाम को क्लेयर आखिरकार रायन की मदद लेने का फैसला करती है। वो खुशी से उसे अपनी कज़न जीना के अपार्टमेंट ले जाती है। जीना बॉक्स को देखती है और बताती है कि ये एक चाइनीज़ विश पॉट है जो 7 विशेस पूरी करता है। उसे उस पर लू मेई लिखा मिलता है और वो थ्योरी देती है कि ये उसका था। इंटरनेट पर रिसर्च करने पर पता चलता है कि लू मेई के पूरे ख़ानदान को कुछ बुरे लोगों ने कत्ल कर दिया था। तब उसने ये म्यूज़िक बॉक्स लिया और कई दिन दुआ की, यहाँ तक कि एक डीमन ने उसकी पुकार सुनी। लू मेई ने फिर उस डीमन की ताकत से अपने दुश्मनों को ख़त्म किया और अमीर बन गया, लेकिन आखिर में नामालूम वजूहात की बिना पर उसने भी वही किया जो नहीं करना चाहता था। जीना बाकी राइटिंग्स पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो और भी मुश्किल डायलेक्ट में है, तो वो फ़ोटो लेकर अपने दोस्त को ट्रांसलेशन के लिए भेज देती है। अगले सीन में रायन और क्लेयर वापस घर जा रहे होते हैं कि क्लेयर फिर अपने बाप को डंपस्टर डाइविंग करते देती है। गुस्से से भरकर घर जाकर वो चौथी विश करती है कि उसका बाप कम एम्बैरेसिंग हो जाए, और फौरी तौर पर जॉनथन एक कूल आदमी बन जाता है और अपने दोस्तों के सामने सैक्सोफोन बजाने लगता है। उधर जीना को अपने दोस्त का ट्रांसलेशन के बारे में ईमेल आता है, उसे पढ़कर वो हिल जाती है। क्लेयर के घर पर मिस्टीरियस बॉक्स फिर एक खौफनाक धुन बजाना शुरू कर देता है, जो इस बात की निशानी है कि अब किसी और की बारी है। उसी वक्त जीना के कमरे में लाइट चली जाती है और वो बाहर भागती है। वो रायन को कॉल करने की कोशिश करती है ताकि मिस्टीरियस बॉक्स की असल हकीकत बता सके, लेकिन तेज़ हवा उसका फ़ोन बैल्कनी से गिरा देती है। वो जल्दी से कमरे में वापस आती है, मगर फिसल कर एक नुकीली स्टैचू पर जा गिरती है और मौके पर ही मर जाती है। सुबह रायन को नीचे उसका टूटा हुआ फ़ोन मिलता है। वो मैसेज पढ़ता है जो जीना रात को भेजने की कोशिश कर रही थी, और ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। वो जीना के कमरे की तरफ दौड़ता है और उसे स्टैचू के साथ बेजान पाता है। बाद में स्कूल में वो क्लेयर के पास आता है और पूछता है कि उसने कोई रीसेंट विश की। वो बताता है कि उसे जीना की लाश मिली। फिर वो बताता है कि बॉक्स पर लिखा क्या था। हर विश के बदले बॉक्स एक जान लेता है। क्लेयर को जीना की मौत का दुख होता है, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि उसने कोई विश नहीं की और चली जाती है। कैफेटेरिया में वो आखिरकार पॉल के साथ डेट पर जाने का फैसला करती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स अब भी उसका मजाक उड़ाते हैं। नतीजतन क्लेयर घर जाकर 5वीं विश करती है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए। फौरी तौर पर पॉल उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है जहाँ सिर्फ पॉपुलर किड्स आते हैं। जब क्लेयर वहाँ पहुँचती है तो वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। हर कोई उसकी तारीफ करता है और पॉल उसे किस भी करता है। उस रात क्लेयर को फिर अपनी माँ की मौत का नाइटमेयर आता है। जागने पर वो देखती है कि कोई बैल्कनी से उसे घूर रहा है। वो फौरी तौर पर उसके पीछे भागती है, लेकिन वो शख्स जा चुका होता है। अगली सुबह जब वो मिसेस डेलुका के घर जाती है तो आखिरकार उसकी लाश देखती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि मिस्टीरियस बॉक्स वाकई लोगों को मार रहा है। वो अपनी सहेलियों को ये बात बताती है और वो यकीन तो नहीं करती, लेकिन उसे बॉक्स फेंक देने का मशवरा देती है। क्लेयर बॉक्स लेकर ट्रैश में फेंकने जाती है, लेकिन जब वो अपने बाप को सैक्सोफोन बजाते सुनती है तो फैसला करती है कि अभी थोड़ा और रखती है। अगली रात स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है और सब जमा है। जब क्लेयर पॉल की कार में उसके साथ होती है तो वो उसका फ़ोन मांगती है। गैलरी चेक करते हुए उसे अपनी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं, यानी वही शख्स जो रात को उसे घूरता था वो पॉल ही था। क्लेयर फौरी तौर पर उसे छोड़ देती है, लेकिन पॉल आसानी से हार मानने वाला नहीं। पार्टी में हम मेरेडिथ को 27वीं फ्लोर पर एक गेम खेलते देखते हैं। उसी वक्त म्यूज़िक बॉक्स खुद ब खुद बजना शुरू हो जाता है। बेचारी मेरेडिथ अगला शिकार बनती है और जैसे ही वो एलिवेटर में दाखिल होती है वो तेज़ रफ्तार से नीचे गिर जाता है। इस क्रैश से वो फौरी तौर पर मर जाती है और सबको सकते में डाल देती है। बाद में रायन एक सहमी हुई क्लेयर को अपने घर ले जाता है ताकि कुछ दिखा सके। उसने बॉक्स के बारे में रिसर्च की थी और पता चला कि उसके पिछले तमाम मालिकों ने 7 विशेस पूरी होने के बाद वही किया जो नहीं करना चाहता था। यानी अगर क्लेयर ने 2 और विशेस की तो वो भी मर जाएगी। उसे रोकने के लिए दोनों बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नामुमकिन साबित होता है। तो क्लेयर उसे एक वेंट में बंद करके ताला लगा देती है। उस रात उसका पागल एक्स बॉयफ्रेंड पॉल फैला जाता है। जब वो उसे वापस लेने से इनकार करती है तो वो उसके सामने अपनी कलाई काट लेता है। ये देखकर क्लेयर फौरी तौर पर एम्बुलेंस बुला लेती है।
बदकिस्मती से सुबह क्लेयर और रायन को पता चलता है कि मिस्टीरियस बॉक्स गायब हो गया है। उसके गायब होने के साथ की गई विशेज़ भी ख़त्म होने लगती है। घर को अथॉरिटीज़ ने वापस ले लिया क्योंकि अंकल ऑगस्ट के बहुत सारे टैक्सेस अदा नहीं हुए थे। क्लेयर और उसके बाप को वापस अपने पुराने घर जाना पड़ता है। ना सिर्फ दौलत गई बल्कि पॉपुलैरिटी भी ख़त्म हो गई। अब वो दोबारा वही बेवकूफ़ बोरिंग लड़की है जिसे कोई पसंद नहीं करता। बाद में स्कूल में उसे पता चलता है कि बॉक्स जून ने चलाया था। वो दावा करती है कि उसने सबकी भलाई के लिए ऐसा किया, लेकिन क्लेयर नहीं सुनती। वो गुस्से से बॉक्स छीन लेती है और इस झगड़े में जून सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो जाती है। घर पहुंचकर क्लेयर छठी विश करती है कि उसकी माँ वापस आ जाए और बस उसी पल शैनन जिंदा होकर उसे गले लगा लेती है। क्लेयर को यह भी पता चलता है कि अब उसके 2 नए बहन भाई हैं। उस दिन पूरा ख़ानदान मिलकर खूब खुशी मनाता है और क्लेयर अपनी तमाम परेशानियां भूल जाती है। लेकिन जब वो एटिक में जाती है तो एक चौंका देने वाली बात सामने आती है। ये म्यूज़िक बॉक्स पहले शायद उसकी माँ के पास था। ये वही चीज़ थी जो फिल्म के आगाज़ में शैनन ने ट्रैश में फेंकी थी और यही वजह थी जिसने उसे आखिरी कदम उठाने पर मजबूर किया था। तभी बॉक्स से खौफनाक धुन बजाना शुरू कर देता है। जॉनथन उस वक्त बाहर गार्डन में अपने दोस्त के साथ ट्री की शाखें काट रहा होता है। क्लेयर समझ जाती है कि क्लेयर उसका बाप खतरे में। वो उसे खबरदार करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर जॉनथन लैडर से पाँव हटा लेता है, जिससे उसका दोस्त बैलेंस खो बैठता है और चेन सॉ से जॉनथन का सर तन से जुदा हो जाता है। ये मंजर देखकर तबाहाल क्लेयर अपने कमरे में भाग आती है और आखिरी विश करती है कि वो उस दिन पर वापस चली जाए जब जॉनथन ने वो बॉक्स पाया था। कुछ ही देर में वो नाइटमेयर से जाग जाती है और देखती है कि उसकी विश पूरी हो गई। इस टाइमलाइन में मैक्स अभी जिंदा है और मेरिडिथ, जॉनथन, मिसेस डिलूका और हत्ता के अंकल भी। क्लेयर बगैर वक्त ज़ाय किए डंपस्टर की तरफ जाती है और बाप के पहुंचने से पहले मिस्टीरियस बॉक्स निकाल लेती है। वो उसे कपड़े में लपेटती है और स्कूल में रायन को दे देती है। वो उसे नहीं बताती कि ये क्या है, बस कहती है कि उसे कभी ना खोले। रायन उलझा हुआ है क्योंकि वो उस पॉइंट पर क्लेयर को जानता नहीं है, लेकिन वो उसे किस करके डेट पर चले जाती है। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगती है, डार्सी की कार अचानक आ जाती है और उसे टक्कर मार देती है। क्लेयर मौके पर ही मर जाती है, बॉक्स की 7वीं और आखिरी कुर्बानी मिलकर। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ख्वाहिशें कभी भी बिला कीमत नहीं होती और हर हासिलशुदा चीज़ के पीछे एक भारी कीमत छुपी होती है। क्लेयर की कहानी एक इंतबाह है कि सच्चाई और मोहब्बत कभी भी खुदगर्जी और ताकत की कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती।